बाबू रे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन पूरा ठीक आ रहा है। देखिए तो ये कि यहाँ पे कुछ हो रहा है ब्लर, ठीक है ना। देखिए पूरा क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अभिसारी दर्पण को, सॉरी, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अभिसारी दर्पण किसे कहता है आप लोग जानते हैं? क्या जानते हैं? कि विभिन्न दिशाओं से आती हुई प्रकाश किरण एक बिंदु पर मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। कहते हैं ना। तो हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण को आखिर क्यों कहते हैं अभिसारी दर्पण। क्या इसमें भी प्रकाश की किरणें जो होती है विभिन्न दिशाओं के आ करके एक बिंदु पर मिल जाती है? वही क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम में पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा 2026 के लिए, 2026। इसका अगर डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्यों? इसमें का डेफिनेशन क्या है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जाकर के जमा हो जाती है या फिर मिल जाती है। इसलिए हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। लिख देना, अवतल दर्पण को, दर्पण लिखे हैं, अवतल दर्पण को, और यदि अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह दर्पण से क्या होती है? परावर्तन हो जाती है। यानी दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर, ओहो, समझ गए बात का आप लोग का। अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आती। यदि अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद, अब यहाँ से मिटा दें, देखिए, तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर जाकर चाहे जमा हो जाती है, जमा हो जाती है। इसलिए अवतल दर्पण को दोनों काम नहीं कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लिख भी नहीं सकते हैं, दर्पण भी कहते हैं, है ना। देखिए जैसे ये आपका अवतल दर्पण हो गया, क्या हो गया? और अवतल दर्पण में ये क्या होता है? मुख्य अक्ष। मान लीजिए मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है प्रकाश किरण, ठीक है। फिर यहाँ से भी आ रही है प्रकाश किरण, और यहाँ से भी आ रही है प्रकाश किरण, यहाँ से भी आ रही है प्रकाश किरण, यहाँ से भी आ रही है प्रकाश किरण। तो जानते हैं कि दर्पण से क्या होती है? टकराती है तो परावर्तन होती है। डीजे वाला डिस्टर्ब कर दे रहा है लोग आके। आकर क्या करती है? एक ही बिंदु पर फोकस पर मिल जाती है, मिलती है ना। ये टकरा के कहाँ मिलती है? फोकस पे। ये भी कहाँ मिलेगी? फोकस पे। ये भी कहाँ मिलेगी? फोकस पे। ये भी कहाँ मिलेगा? फोकस पे। ये भी फोकस पे। इस तरह से सब बिंदु अगर कहाँ मिलेगी? सभी प्रकाश किरणें कहाँ मिलती हैं आकर के? नहीं दिखाई देगा बाबू, उसको जला दो तो अपने ऊपर वाला, सबसे ऊपर का स्विच तो ऑन करो। हाँ देखिए, आप लोग समझ पाए यहाँ तक हैं कि क्या हो रही है बाबू? तो ये क्या है? मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर क्या आ रही है? प्रकाश की किरणें दर्पण से टकरा के एक बिंदु पर मिल जाती है। इसलिए हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल दर्पण को अपसारी, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों? है ना। देखिए सेम टू सेम इसी का फॉर्मूला है, बस जैसे ये लिखे हैं उसी लिखेंगे, लिखेंगे नहीं हम पूरा, खाली फिगर बता दे रहे हैं। ये क्या आपका मुख्य अक्ष है ना। मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें टकराती है, और टकराने के बाद अपन मन से जेने मन तेने फैल जाती है, ठीक है।
लगता है कि एक जगह बिंदु पर प्रतीत हो रही है लेकिन होती नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ये विभिन्न। देखिए बाबू कैसे इसका डेफिनेशन लिखिएगा। उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में, ठीक है, चाहे एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में क्या होती है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इसलिए हम उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद, यहाँ तक हो गया सेम टू सेम। फिर है ना, एक ही बिंदु पर नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, विभिन्न दिशाओं में, चाहे एक ही बिंदु से प्रकाश निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। हाँ, ये हो गया प्रकाश, ये है बाबू, ये उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण। यही तो था आप लोग का क्वेश्चन, है ना, यही आप लोग क्वेश्चन था। क्या बाबू, क्या दिक्कत है आप लोग को? हाँ बाबू, एक सेकंड, ठीक है, जाओ भेज दे रहे हैं, जाओ। सुनिए आप लोग बाबू ध्यान से, यहाँ तक कोई आप लोग को दिक्कत है? इसे मिटा देना, हम मिटाते हैं इसको, ठीक है, उतारिए।